गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया है और ये दर्दनाक हादसा अहमदाबाद के मेघानी इलाके में हुआ। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 आज यानी कि 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हो गई है और एयर इंडिया के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि हम हादसे की पूरी जानकारी ले रहे हैं और अपने एक्स हैंडल पर साझा करेंगे। AI-171 एक एयर इंडिया का विमान है और ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान है। अब इसे लेकर सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विमान पर 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स अब बता रही हैं कि विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया और घटना स्थल पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जेट एक कमर्शियल विमान है, यानी कि वाणिज्यिक विमान है। यह विमान पहले भी विवादों में रह चुका है। यही वजह है कि अब इसकी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए इस बारे में जानते हैं और जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो विवादों में क्यों रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसके उत्पादन प्रक्रिया में समस्याएं हैं उसको समझिए। बोइंग को 787 ड्रीम लाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक अहम मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी थी। उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण में भी कमी है। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई है, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई थी। इसके बाद जो नियामक जांच है वो भी एक अहम पहलू है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण बोइंग को नियामक एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने विमान की सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए थे। यानी कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उन मानकों पर ये उतना मजबूत और सही साबित नहीं हो रहा था। इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी बहुत अहम है। इन विवादों की वजह से बोइंग को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। सुरक्षा से जुड़ी खामियों की वजह से बोइंग को जांच का सामना तक करना पड़ा था। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जेट के साथ जुड़े विवाद ने विमानन उद्योग में जो गुणवत्ता नियंत्रण है और उत्पादन प्रक्रिया है उसके महत्व को भी उजागर किया था। बोइंग ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए थे, पर विवाद ने कंपनी की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति को खस्ता हाल कर दिया था। अब आइए आपको बता देते हैं कि कहां और कैसे ये विमान हादसा हुआ। ये दुर्घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत पास हुई है, जिससे क्षेत्र में भारी धुआं और आग की लपटें देखी गईं। स्थानीय निवासियों ने आसमान में काले धुएं का गुबार देखा, जिससे ये साफ हो गया है कि हादसा बहुत गंभीर है। आपको बता दें कि इस हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ लिया था और टेक ऑफ के दौरान 5 मिनट के अंदर ही ये एक दीवार से टकराया और फिर आग के गोले में तब्दील हो गया। ANI के मुताबिक राज्य पुलिस कंट्रोल रूम ने जानकारी दी है कि इस विमान में कुल 242 पैसेंजर सवार थे। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ये घटना हुई है और चश्मदीदों ने बताया है कि एयरपोर्ट इलाके से लोगों को अस्पताल ले जाते हुए देखा गया था। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने इलाके के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया है। अहमदाबाद विमानन हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या बयान दिया है वो भी आपको बता देते हैं। अहमदाबाद हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम हाई अलर्ट पर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं और सभी विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को तुरंत और बेहतर तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है और कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भारत के विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद में हुई दुर्घटना की खबर हमें स्तब्ध करती है, हम हतप्रद हैं। विमान पर सवार भारतीय लोगों की बात करें तो 169
भारतीय इसमें सवार थे, जबकि 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक इसमें सवार थे। एयर इंडिया ने इसकी पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI 171 आज उड़ान भरने के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोपहर 1:38 पर ये रवाना हुई थी। उड़ान में बोइंग 7878 विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक था। घायलों को नजदीक अस्पताल में ले जाया जा रहा है और एयर इंडिया ने इसमें कहा है कि हमने ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 18005691 को चालू कर दिया है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। एयर इंडिया अपने एक्स हैंडल और airindia.com पर भी नियमित अपडेट के माध्यम से आगे की जानकारी जारी करती रहेगी। एयर इंडिया ने मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध कर दिया कि वो समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर पर कॉल ना करें। मीडिया से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए मीडिया संपर्क में वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। अब ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या जो बोइंग प्लेन्स हैं वो सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। इससे पहले भी अहमदाबाद में एक दुर्घटना हुई थी, प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार जो ये बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके बाद इसके सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।